श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़ी है तुमने? अरे कौन पढ़ेगा यार, इतनी मोटी किताब है और एक भी फोटोग्राफ नहीं है। आदमी पढ़ेगा कैसे? इंटरेस्ट ही नहीं आवे। मैं रखता था दुकान में, मार्जिन भी कम है और ऊपर से दिमाग लग जाता है, परेशानी। कुरान बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब बातें नहीं मानते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ो और देखो क्या रिजल्ट आता है। और अगर रिजल्ट ना आए अच्छा, तो इसे उठा के बाहर फेंक देना। कांजी भाई, एक बार पढ़िए और फिर देखिए। जो पंडित लोग आपके प्रवचन में जो शास्त्रों की बातें करते हैं, तो शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो सब सही होता है? 100%। ऐसा कहां लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है गीता में? गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति न परा न सुखम संशयात्मना। मतलब क्या? इसका अर्थ है, जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन मनुष्य शास्त्र पर संदेह या शक करता है, उसका विनाश निश्चित है। उसे भूलोक या परलोक कहीं भी शांति। दुखेष्वनु द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। पॉसिबल। स्वामी जी, एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है? कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं और मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलॉर्ड, ये बाइबल में भी कहा गया है। आइज़ा चैप्टर 54 वर्स 16। See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब देखो कांजी, दूध, चद्दर, मोमबत्ती ये सब चढ़ाना एक प्रथा है। भगवान की पूजा अर्चना, इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम एक नास्तिक हो। जगत की मोह माया से तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। आप तो हो गए हो ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हो। तो ये जो रीति रिवाज के नाम पे ढोंग चलते, उनको बंद करवाइए ना महाराज। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पे कितना तेल बर्बाद होता है पता है आपको? लोग 2 रुपये के 5 रुपए के सिक्के यूं 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 करके मूर्ति पे चिपकाते हैं। हनुमान जी इन सारे चिल्लर का क्या करेंगे? कहां जी